चश्मे मस्ती आप भी सीरियस हो जाएं। फिर 500 ही क्यों, आप ऐसे ही ले जाएं। अच्छा ठीक है, कागज भी ढूंढ ही लूंगा, मिल जाएंगे। मैं इस बात पे भी नहीं रो रही हूँ, मैं तो निम्मो के लिए रो रही हूँ। और इज्जत वाली होती ना भाभी जी तो अपने माँ प्यो के घर से जेवरात चुरा के ना भागती। बस करो जुबैदा बेगम। और प्यार में तो सब कुछ जायज होता है ना। आपने भी तो तैबू से वो जानते थे कि वो खूबसूरत और जवान लड़कियों से शादी करके उनको शादी के बाद किस तरह इस्तेमाल करते हैं। जिसको देखो हमारे पीछे पड़ा हुआ है। अबे हम रहते कितना रहते हैं इस घर में। अगर आगे हमारी दुल्हन सबसे प्यारी है ना, जलन हो रही है सबको। अपनी देखो, अपनी शक्लें उसकी देखो, जल रहे हैं ना हमसे। आगे क्या से हमारी दुल्हन के पीछे बढ़ गए, इसीलिए हम नहीं रहते इस घर में। मार पड़ेगी अल्लाह की। बाबा कायम से सरकार इनको ठीक कर दे, हमारे पीछे बड़े हुए हैं। आपने क्या बिगाड़ा आपने तुम लोगों का? भाई बड़े टल्ली टल्ली तू इधर बैठा है। हाय, मैं पूरे घर में तुझे नीचे तलाश करके आ रही। अब आप बधाई दे रहे हैं। अगर किसी ने भी हमारी दुल्हन को यहाँ से निकाला ना, तो आप यहाँ नहीं रहेंगे, हम चले जाएंगे हमेशा के लिए। टल्ली तू कहाँ जाएगा? अब तुम्हें थोड़ी बताऊंगा, फिर तो तुम ढूंढती हुई मेरे पीछे वहां पे आ जाओगी। अच्छा टल्ली, एक बात बता, ये तू अपनी दुल्हन लाया कहाँ से? मेले से। मेले में दुल्हनें भी मिलती हैं? टल्ली भाई नहीं है, मुझे भी ले जाना मेले में। मैं भी अपने निम्मो के लिए प्यारा सा दूल्हा लेके आऊंगी। अरे अब तुझको निम्मो की पड़ी हुई है, और इधर मेरा घर बसने से पहले बर्बाद हो रहा है। और वो तुम्हारे दूल्हा भैया और हमारी अब्बा हमारी दुल्हन को घर पे बसने नहीं दे रही। अम्मा से बोल दो, वो दुल्हन घर से नहीं जाने वाली। उसने कह दिया कि वो समंदर में डूबकर जान दे देगी, मगर इस घर से नहीं जाएगी। कितनी बहादुर है वो। उसे डर नहीं लगता समंदर से? मुझे तो बहुत डर लगता है। पापा, तू दूल्हा भाई से बोल मेरी दुल्हन को यहाँ पे रहने दे। हट, तुझे नहीं पता कब से मैं बोल रही हूँ ना कि निम्मो के अब्बा मुझे फ्रूट चाट खिला दो, मुझे फ्रूट चाट खिला दो। सुनते ही नहीं है मेरी बात, और तेरी बात सुनेंगे ये। कुछ भी हो भाई, हमारी दुल्हन यही रहेगी। आपा, हमने भी तो अपनी अब्बा को दुल्हन बना के उनको दिया ना, तो हमारी दुल्हन में कांटे लगे हुए हैं जो यहाँ पे नहीं रह सकती। वो तेरे दूल्हा भाई को कुछ नहीं है, वो अम्मा है ना, वो नहीं चाहती कि तू इधर। ये अम्मा को क्या हुआ है? तुझे बात ही नहीं समझ में आती। वो जो होता है ना इनका रिश्ता, वो तेरी दुल्हन क्या लगती है उनकी? बहू। कभी सास को बहू अच्छी लगती है? हाँ, तो अब तुम कौन सा अच्छा लगती हो अपनी सास को? फिर भी इस घर में रह रही हो ना। हमारी दुल्हन को क्या मसला है? 2-4 रोटियां खा लेगी, कोई फर्क तो नहीं ना पड़ेगा। कल सुबह से उसने कुछ नहीं खाया। नहीं, अम्मा ने दे दिए थे 10 रुपए, खा लिया होगा बाजार से कुछ लेके। किसने? निम्मो ने। कॉलेज में बहुत चीजें मिलती हैं उसके। अम्मा, मैं अपनी दुल्हन की बात कर रहा हूँ, उसने कल से कुछ नहीं खाया। पता है अब्बा, वो बहुत अच्छी है। मैं जब
अपने ड्रामे वाली टोली के साथ उसके शहर में ड्रामा करने गया था ना, तो आई थी वो वहां पे। उसका घर करीब में ही था। ड्रामा देखने के बाद ना एक दिन वो अपनी सहेलियों के साथ बन कबाब और कबाब खा रही थी। मैं भी वही खड़ा था। उसने मुझे खाना खिलाया था। दिल्ली मजे के थे। हाँ वो बड़ा मजे का था। ठीक है, बस 4 दिन हम वहां पे रहे। 4 दिन वो आती रही, अपने घर से हमारे लिए खाना लाती रही छुपा के। प्यार हो गया था अब उसको हमसे। प्यार? अब्बा अब्बा क्या सोच रही है अब्बा? बता ना अब्बा। अब्बा पैसे दे देना यार, इधर तो किसी को हमारा कोई ख्याल नहीं है। ₹10 में तो गुब्बारे भी नहीं आते, खाना क्या आएगा? चलो एक कबाब और एक नान आ जाएगा। बैठते रहो हमारी दौलत में, हमें कुछ नहीं पूछते हम कब को। हमारी दौलत में किसी को मेरी दुल्हन का कोई ख्याल नहीं। दूसरा दिन है किसी ने उसको कुछ खाने को नहीं दिया। हमारी बेगम के पीछे पड़ गया ये सब लोग। हम आपा मेरी दुल्हन चली गई। मेरी दुल्हन नहीं गई। अरे इससे जाने की क्या जरूरत है? इसे तो दुश्मनों ने मेरे सीने पे मूंग तलने के लिए रखा है। अरे शुक्र है खुदा का, घर में बैठे बिठाए दुल्हन मिल गई, वरना बेटों के लिए तो कुएं में फांस डालना पड़ता है दुल्हन ढूंढने के लिए। अम्मा, दुल्हनें कुएं में तो नहीं मिलती? मिलती हैं, तुम्हारी जैसी। लेकिन टल्ली को तो मेले में मिली थी। अभी जहाँ भी मिली थी संभाल के रखो, किस्मतें रोज रोज मेहरबान नहीं होती। अरे मैं नहीं रखने वाली ऐसी राह चलती को। क्यों? अच्छे घराने की है, तमीजदार है, पढ़ी लिखी है, हयादार है और खूबसूरत तो दिखाई दे रही है जो वो है। और क्या चाहिए तुम्हें? अपनी लड़की को लेकर बाजार निकलो और इन गुणों में से एक गुण वाली लड़की मिल जाए ना, तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। अरे लोग तरसते हैं ऐसी दुल्हनों के लिए। अच्छे भले मर्दों को कैसी कैसी ऊद बलाएं मिल जाती हैं। आप भी नाश्ता कर लीजिए। अरे आपा क्यों चिपक के बैठ गए मेरी दुल्हन के साथ? जरा उधर बैठो जाके। परे किसको भाई, परे किसको? जाओ उधर बैठने दो हमें। हाँ आप आपको परो किसको? इसको बैठना ना अपनी जोरू के घुटने के साथ। दिवाली लेनी है ना उसके हाथों से। आपा तुम परे किसको? हाँ अरे हमें परे ही खिसकना है अब मैं तो बैठूंगा अपनी दुल्हन के साथ जुड़ के और खाऊंगा उसके हाथ से निवाले। कर लो जो करना है, मेरी दुल्हन है ना भाई। करो क्या? खिलाओ ना मुझे। देखना कैसी जल के कबाब होती है अम्मा। खिला दो ना, वरना सबके सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। भाई अब मैं कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा तो सिर्फ तुम्हारे हाथ से, मैं नहीं खाऊंगा किसी के हाथ से। बेगैरत कहीं का। ऐसा बाबला ना देखा ना सुना, फटा पड़ रहा है। अपनी औकात से बढ़कर जाओ, जोरू मिल गई है। गुल खिलाओ ना मुझे। आपा के हाथ से लीजिए ना, कितना प्यार करती हैं आपसे। नानी आहिस्ता। हाँ आहिस्ता। ये झाड़ झनकार देख, पूरी शीशी तेल की डाल दी है तो भी पता नहीं चल रहा बालों को। पूरी शीशी? हाँ पूरी शीशी। निम्मो, 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 ये मैं क्या सुन रही हूँ निम्मो? ना कोई सलाम ना कोई दुआ। तौबा भाई तौबा। अभी वो होती ना जारा भाभी, वो तेरी ऐसी बेइज्जती खराब करती ना। सलाम नानी, दरअसल बात ही ऐसी थी कि मेरा इस तरफ ध्यान ही नहीं गया।
मैं 2 दिन के लिए हैदराबाद के चली गई, मोहल्ले में तो अफवाहें गर्म हो गई। कैसी अफवाहें? यही वो टल्ली तुम्हारा मामू किसी लड़की को भगा लाया है। मैंने कहा मैं ऐसी वैसी अफवाहें से उल्लू बनने वाली नहीं हूँ। फिर मैंने सोचा जाके जरा पता तो करूं ये अफवाहें फैला कौन रहा है। ये अफवाह नहीं है। क्या मतलब? अरे मतलब मैं बताती हूँ तुझको। मेरा टल्ली ना ऐसी जानवर की वोटी लेकर आया है के पास। चन? नानी के कहने का मतलब है कि मोमानी बहुत खूबसूरत है। चल आजा, ये अपनी चोटी खोल, मैं तुझे तेल लगा देती हूँ। है रहने दे नानी, पता नहीं किस कोठे वाले की पोछा समेट कर ले आया है। तो समझ ही नहीं आ रहा है कि और तुम चलिए और रिश्ते जोड़ने के लिए। हाय तौबा 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 तौबा, मैंने किसी कुंवारी लड़की की इतनी लंबी और दराज जुबान नहीं देखी है। वो ठीक करती है, निम्मो की दादी जैसे बचा के रखती है तुझसे। न जाने क्या हाल करे तू उसका। अब देखती हूँ कैसे इस भगोड़ी से बचाती हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि दादी ने उसे घर में घुसने कैसे दिया। वैसे तो उसूलों की बड़ी पक्की बनती हैं। मैं बताती हूँ तुझे, ये सब कुछ ना जन्नत आपा की जिद में उसने ना उसकी वोटी को अपने पास रखा हुआ है। कहती होगी कि जो कस्बल वो जुटानी बन के तो मैं सौकन बन के ना निकाल सकी ना, वो ये आने वाली निकालेगी। लेकिन नानी इससे तो घर का माहौल बड़ा खराब हो जाएगा। नहीं छन्नो, मोमानी बहुत अच्छी हैं। नहीं छन्नो, मोमानी बहुत अच्छी हैं। रहने दो, अच्छी तरह से जानती हूँ घर से भागने वालियों को। और जिसका टेस्ट इस टल्ली जैसा हो ना, सही तो कह रही हूँ, जिसका टेस्ट टल्ली जैसा होगा, हाय हाय वो कितनी गई गुजरी होगी। और मुझे तो लगता है कि चुड़ैलों का भाव गिर गया, इसलिए टल्ली कहीं से। ये मेरी मोमानी है। हाय हाय, निकम्मी कहीं की। ये सगीर मियाँ की कमीज का बेड़ा गर्क कर देगी, इस्त्री की है तुमने। नाच जा, दे दो मुझे, मैं खुद कर लूंगी सब कुछ। और तुम जाके सब्जी काटो। लाए अम्मा जान, मुझे दे दें, मैं इस्त्री कर देती हूँ। नहीं बेटा, ये तुम्हारा काम नहीं है। काम तो ये आपका भी नहीं है। इस उम्र में आपको ये सारे काम नहीं करने चाहिए। मैं इस्त्री। जिसकी उम्र है, जिसकी जिम्मेदारी है, अगर उसमें इतनी सलाहियत होती तो किस बात का रोना था। आप जाके आराम कीजिए अम्मा जान, लाए मैं करती हूँ। लेकिन बेटा तुम। अम्मा जान, इस घर में सर छुपाने की जगह आप ही ने तो दी है मुझे। आप तो इस तरह खैरियत ना बरतें। अगर मुझे इस घर में रहना है तो सब कुछ अपना जान के करने दें। जैसी भी हो, जैसी भी आई हो, मैं तुम्हें ये काम कैसे दे सकती हूँ? अभी तुम नई नई दुल्हन हो, तुम्हारे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी अभी। कैसी मेहंदी अम्मा जान? मैं इस घर की दुल्हन बन के थोड़ी आई हूँ, बल्कि पनाह गज़ीन बनकर आई हूँ। मुझे इस घर में उसी हैसियत से रहने दें। कैसे कैसे हीरे नाकदरों की गोद में गिर जाते हैं। मैं जाती हूँ, उस काम चोर की खबर लेती हूँ। रोज छुट्टी करती है, रोज छुट्टी करती है, कपड़ों का ढेर हो गया है। ऐसी तंग करने वाली मासी है तो उसकी छुट्टी करा दे। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। जीती रहो, गृहस्थी वाले तो आ रहे हैं तुम्हारे। फिर भी मैं रज्जू की छुट्टियां पकड़ के ले
डरा दिया मुझे। सच्ची डर गई? अंदर चलो। मैं? मुझे काम करना है। क्यों? तुम क्यों काम कर रही हो? वो रज्जा बदतमीज कहाँ है? मुझे नहीं पता कहाँ है। आप अंदर जाएं। मुझे सफाई करनी है। अंदर चलो ना, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। तो यही दिखाए ना। मैं तुम्हारे लिए मीठे पान लाया हूँ। मैं पान नहीं खाती। और जब ही तो तुम्हारे दांत इतने सफेद हैं। अम्मा कहती हैं पान खाने से ना दांत पीले पड़ जाते हैं। छोड़ो ना ये सब, चलो अंदर चलें। अंदर? क्या है? और कोई टाइम नहीं मिला था बुलाने के लिए। कहाँ थे तुम इतनी देर से? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम्हें पता है ना अम्मा और भाभीयों को कितने बहाने करके आती हूँ, पर तुम हो के तुम्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं है। और तुम ये पीछे वाली छत पे क्या झांक झांक कर देख रहे थे उस दिन? कब? सब पता है मुझे। ये फरीस होती है ना छत पे, तुम उसी को ताक ताक के देखते हो। मुझे क्या पता कहाँ सोती है कहाँ जागती है। मुझे तो बस सिर्फ तुम ही तुम नजर आती हो। बस बस, सब पता है मुझे। ज्यादा चोचले करने की जरूरत नहीं है। वो भी खाली पेट। पता नहीं भाभी ने किस दिल से टिंडे बनाए थे, नहीं जैसे सूखे और फीके। उससे तो दूसरा निवाला भी नहीं खाया गया। दिल से दिल को रहा होती है। मुझे पता था मेरी छन्नू भूखी होगी, इसलिए मैं तेरे लिए टिक्का और कबाब लाया हूँ। चल चल, ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। ऐसे कह रहे जैसे अपने घर बैठे मेरे बारे में सारी बातें पता होती हैं। दिल से दिल को राह होती है। क्यों, तुझे नहीं पता? तेरी और मेरी घर की दीवारें आपस में मिली जो हैं। और जब तू अपनी भाभी को धमकी दे रही थी टिंडे की प्लेट मारने की, उस वक्त मैं तेरी सारी बातें सुन रहा था। जब भी तो मैं तेरे लिए भाग के टिक्के और कबाब लाया हूँ। पर अब तो वो ठंडे हो गए होंगे। ऐसे है कहाँ? जाना लेकर आ, जा जाना। तू रुक, मैं भी लेके आता हूँ। हाय 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 हाय, एक तक अपनी अम्मा बेचारी को भी ला देता ना। आई थी शाम में सालन मांगने, प्याली लेकर। भाभी ने ना उन्हें वही सालन उठाकर दे दिया, साफ करके, जो मैंने गिराया था। तूने तो नहीं खाया ना? नहीं नहीं, मैंने नहीं खाया।
हमारे घर में तो वैसे भी आलू कीमा पक्का था। टिंडे तो वो अम्मी मासी के लिए लेके गई होंगी। वैसे छंदे एक बात तो बता, इस तरह छत पे मिल मिल के मैं तंग आ चुका हूँ। कोई बाहर का प्रोग्राम बना ना, किसी दिन कॉलेज के बहाने बाहर मिलते हैं। हाँ, यही तो नहीं कर सकती मैं। वो निम्मो है ना, हर वक्त मनूस मेरी जान के पीछे पड़ी रहती है, कमीनी। ना खुद कुछ करती है ना मुझे कुछ करने देती है। कुछ करना भी चाहूँ ना, अब क्या करूँ, उसके साथ ही आना जाना होता है ना। और छुट्टी में वैसे उसके अब्बा या मामू लेने आ जाते हैं। और अब किसी ने देख लिया तो मेरे अब्बा को बता देंगे ना, उसके निम्मो के अब्बा। वैसे एक बात तो बता, ये निम्मो से तेरी दोस्ती हुई कैसे? कोई दोस्त नहीं है वो मेरी, मुझे अपना दोस्त समझती है वो। मोहब्बत एकतरफा तो सुनी थी, दोस्ती भी एकतरफा होती है? पहली बार सुन रहा हूँ। ए, कितनी मिर्ची लग रही है मुझे। अब तुम बोतल लेकर नहीं आना, कंजूस। बोतल क्यों नहीं लाता? बात तेरे को कितनी दफा कहा है कि कभी बाहर चल के मिलना। किसी दिन बाहर चल, होटल पे तुझे खाना खिलाऊंगा। यही तो नहीं कर सकती मैं। चल, कोशिश करती हूँ। ऐसी जबरदस्ती की सहेली बनती है तो अपनी जान क्यों नहीं छुड़ा लेती तू? एक बात बता, हमारे पूरे इलाके में, इस पूरे मोहल्ले में सबसे ज्यादा खाता पीता और इज्जतदार घराना कौन सा है? हाँ, सगीर चचा का। हमारे इलाके में सबसे अच्छी हैसियत वाले वही तो हैं। अब खुद सोच ले कि मैं उससे दोस्ती से अपनी जान क्यों नहीं छुड़वाती, बेवकूफ। अरे इस घुटनों की तकलीफ मुझे नहीं, सारे घर को ले डूबेगी। अगर मैं ना उठूं ना तो 10 बजे तक किसी को नाश्ता नहीं मिलता। मेरी बहू है जो किसी काम की नहीं है, और वो जो 2 हैं वो खाएं तो पतीलियों में, पिए तो घड़ों में, और काम के वक्त कवर खोद कर ना बैठ जाती हैं। अल्लाह मेरी मिट्टी उठा ले, अब उसे ये नहीं देखा जाता। छोड़े ना अम्मा जान, नाश्ता कर लें। हाय जीती रहो बेटा, अच्छा किया तुमने बावर्ची खाना संभाल लिया, वरना किसी को नाश्ता ना मिलता, सब लोग भूखे रहते, या मुझे इस टूटे हुए घुटनों के साथ जाकर नाश्ता बनाना पड़ता। आप सिर्फ आराम करें अम्मा जान, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगी। हाय बेटा, मैं तो ये बताना चाह रही थी कौन किस तरह का नाश्ता करता है। मुझे सब पता है अम्मा जान, इतने दिनों से यहाँ पे देख रही हूँ, सब पता है कि किसको क्या पसंद है। अरे तुम सलीकामंद नहीं, अक्लमंद ही बहुत हो, जीती रहो। अच्छा रहने दे, आप जल्दी से नाश्ता कर लें। नाश्ते के बाद सरसों के तेल में लौंगे जला के आपके घुटने की मालिश करूँगी। जीती रहो, अल्लाह तुझे खुश रखे। अब तो आंखों की पुतलियां भी मेरे तलवों को मलेगी ना, तब भी बख्शूंगी नहीं मैं। अम्मा जान, लेकिन मुझे डर है कि कहीं किसी एक दिन अचानक ना आदम के कोई पुलिस केस वगैरह ना हो जाए। बाजार गई थी ना, तो वहां से आपके लिए कुछ लाई थी। मेरे लिए? चाल तो देखी, लक्की कबूतरी की तरह चलती है, और दुपट्टा भी देखो पाँव में रुल रहा है। दादी बस सारी रोक टोक ना मेरे लिए ही है।